तो आज मैं शुरू करता हूं प्रीपोजिशन। नाम से ही आप समझ गए होंगे, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध जोड़ता है। इसके लिए संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ध्यान रखेंगे, नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द और पहले आकर के वो किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से उसकी विशेषता को जोड़ता है, उससे जोड़ता है। जैसे पहला वाक्य आपका, द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म। हिंदी अर्थ निकालेंगे, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर है। द ट्रेन ये एक नाउन या प्रोनाउन मान लीजिए, और ये प्लेटफॉर्म दूसरा आपका नाउन है, और ये एक नाउन ये है। तो रेलगाड़ी कहाँ है? प्लेटफॉर्म पर है। ये एट आपका प्रीपोजिशन है जो एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से जोड़ता है। द टीचर आर इन द स्कूल। द टीचर यहाँ पर नाउन है, स्कूल आपका नाउन है, और इन प्रीपोजिशन है। अब ध्यान ये देंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन में भी काम करते हैं और एडवर्ब में भी काम करते हैं। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि इनको हम पहचानेंगे कैसे। जैसे इस वाक्य में ऑन लिखा हुआ है, मैं पढ़ा दूं कि ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अगले वाक्य में भी ऑन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन नहीं है। आप लोग ये कहोगे जब ऑन प्रीपोजिशन होता है तो इस वाक्य में भी ऑन प्रीपोजिशन होना चाहिए। यहीं पर गलती करेंगे। जैसा कि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द होगा जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध जोड़ेगा, वह प्रीपोजिशन होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये वर्ब के बाद में आया है ऑन, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं चलता। जैसे द बुक इज ऑन द डेस्क, यानी बुक कहाँ है? डेस्क पर है। डेस्क मीन्स ढालूदार मेज होता है। अब यहाँ पर ये आपका नाउन है और द बुक भी आपका नाउन है, यानी दो नाउन के बीच में संबंध जोड़ने का काम जो शब्द कर रहा है वो हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। यहाँ पर दैट कार मूव्ड, वह कार मूव्ड ऑन मतलब चली गई या चल दी ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर वर्ब के साथ ऑन का यूज किया गया है। द लाइन इज इन द केव। केव क्या है? नाउन है। लाइन नाउन है। यहाँ पर प्लीज कैम इन है, यहाँ पर इन आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा, इन यहाँ पर एडवर्ब होगा, यहाँ क्योंकि यह वर्ब के साथ यूज किया गया है। अगला वाक्य आप देख सकते हैं, ही वेंट अप द हिल। आप यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, लेकिन हरी अप जल्दी करो यह वर्ब के साथ आ रहा है तो आपका एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा। माई स्कूल इज नियर द हाउस, घर के पास है। यहाँ पर क्या है? केम नियर, वर्ब के साथ यूज किया गया तो नियर आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा, यह एडवर्ब होगा। द गोट इज बिहाइंड द बस। बिहाइंड मतलब पीछे है, झाड़ी के पीछे कौन है? बकरी। स्टैंड बिहाइंड पीछे खड़े हो जाओ, ये वर्ब के साथ यूज करा जा रहा है। यहाँ पर बिहाइंड आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा। अब आगे हम आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के यूज, कैसे हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज पढ़ेंगे मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का। मेड ऑफ मतलब बना होना या बनना, और मेड फ्रॉम का मतलब भी बना होना या बनना। दोनों के यूज में बहुत अंतर है। जैसे चार वाक्य हमें दिख रहे हैं सामने, और ये दो वाक्यों में मेड ऑफ का यूज किया गया है, दो वाक्यों में मेड फ्रॉम का यूज किया गया। कारण क्या है? अंतर आप समझ सकते हैं। माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मेरे जूते लेदर के बने हुए हैं। योर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तुम्हारी अंगूठी सोने की बनी हुई है। अब यहाँ पर अगला है, दिस केक इज मेड फ्रॉम शुगर, ये केक शुगर का बना हुआ है, यानी कि चीनी का बना हुआ है। और चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो पनीर है दूध का बना हुआ है। अब देखो सबसे बड़ा अंतर मैं बताता हूं, सबसे अच्छा तरीका पहचानने का, अगर कोई वस्तु है और वो जिस पदार्थ से बनी है उसमें वो पदार्थ दिखाई दे, जैसे रिंग है, रिंग आपकी गोल्ड से बनती है तो इसमें गोल्ड दिखाई देता है। चेयर, चेयर आपकी
लकड़ी की बनती है तो चेयर में लकड़ी दिखाई देती है। इसी प्रकार से शूज, शूज आपके लेदर के बनते हैं तो लेदर को हम देख सकते हैं। मटेरियल दिखाई दे तो आप मेड ऑफ का यूज करेंगे। शूज में लेदर दिखाई देता है, मेड ऑफ लगा हुआ है। अंगूठी में सोना दिखाई देता है, मेड ऑफ लगा हुआ है। लेकिन वस्तु में अगर मटेरियल दिखाई ना दे तो मेड फ्रॉम, जैसे दिस केक इज मेड फ्रॉम शुगर। अब केक में चीनी दिखाई तो नहीं देगी, तो ये आप मेड फ्रॉम का यूज करें इसमें। इसी प्रकार से चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी जो पनीर है दूध से बनता है, तो पनीर में दूध दिखाई नहीं देगा, मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। अब इसमें मैं आपको दो वाक्य दे रहा हूं, जिसमें आपको ये बताना है कि इन दोनों वाक्यों में मेड ऑफ का यूज करेंगे या मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। वैसे प्रीपोजिशन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर वीडियो बन सकती है और अच्छी बन सकती है, आप लोगों को समझ में आ सकती है, कंपटीशन लेवल की बन सकती है कई जगह। जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे और आप जब बीए का पेपर देंगे इंग्लिश का, तो उसमें तो एक पेपर ही ऐसा आता है जिसमें पूरे 100 नंबर आपके प्रीपोजिशन पर ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रीपोजिशन पर अभी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, ओवर, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, फ्रॉम और एट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन पर वीडियो बनी गई। उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैंने ये समझा दिया कि प्रीपोजिशन होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जितनी आएंगी वो प्रीपोजिशंस की आएंगी और एक से एक टॉप वीडियो आएंगे। अगर प्रीपोजिशन देखनी है, समझनी है, पढ़नी है सही से, तो अगली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।